आर्यन खान ड्रग्स केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल की डेथ के बाद शाहरुख खान पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रभाकर सैल ही वो शख्स है जिसने बताया कि कैसे एनसीबी की टीम आर्यन खान को छुड़वाने के लिए शाहरुख के साथ पैसा मांग रही थी और शाहरुख की मैनेजर एनसीबी और शाहरुख के बीच डील करवा रही थी। 50 लाख पूजा ददलानी देने आई थी। ये सारे खुलासे प्रभाकर सैल ने ही किए थे और एनसीबी इसी पर डिपेंडेंट थी कि क्या वाकई में शाहरुख की तरफ से एनसीबी को पैसा ऑफर किया गया था और क्या वाकई में समीर वानखेड़े रिश्वत लेने वाले थे। ये सारी जांच प्रभाकर सैल के स्टेटमेंट पर ही बेस्ड थी, लेकिन अब प्रभाकर सैल ही इस दुनिया में नहीं रहा तो कह सकते हैं कि इस केस में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभाकर सैल के बयानों पर डिपेंड करता था। इधर प्रभाकर सैल के वकील का कहना है कि पिछले कुछ समय से प्रभाकर सैल काफी तनाव में चल रहा था। जब से उसने आर्यन ड्रग्स केस में अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल किया तब से उसके पास काम नहीं था, कोई उसे जॉब तक नहीं देता था क्योंकि वो एक ड्रग्स केस में इन्वॉल्व था। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो प्रभाकर सैल के पीछे पड़े थे और उसे छुप छुप कर भी रहना पड़ रहा था। इसी बीच फैमिली की इनकम ना होना, काम ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा तनाव बन गया और प्रभाकर सैल को हार्ट अटैक आ गया। प्रभाकर सैल के वकील ने यह भी बताया कि उनके पीछे अब उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे और उनकी मदर हैं और प्रभाकर सैल के जाने के पीछे उनका ये तनाव मुख्य कारण है। वहीं रिपोर्ट्स का कहना है कि अब आर्यन खान ड्रग्स केस में कुछ बचा ही नहीं खंगालने को, क्योंकि प्रभाकर सैल इकलौता ऐसा विटनेस था जो इस केस को दूसरे एंगल से बता रहा था। एनसीबी के अपोजिट होकर उसने इस केस का खुलासा किया था, लेकिन अब जब प्रभाकर सैल ही नहीं है तो एनसीबी या आर्यन खान ड्रग्स केस में अथॉरिटीज छानबीन क्या करेगी।